हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ MHI 102 के दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख चुके हैं कि मैंने ऑलरेडी MHI 101 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पहली वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर आप में से किसी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो MHI 101 की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा करके आप चेकआउट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे MHI 102 जो कि है आपका मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि आधुनिक विश्व। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये नए सिलेबस और नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये पुराने सिलेबस के यानी MHI 02 स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो आज की क्लास आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं आपके साथ जून 2024 के क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। जैसे ही हमने MHI 101 में देखा था उसी तरीके से MHI 2 और आपके बाकी के अदर सब्जेक्ट्स के भी देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आपके MHI 102 यानी हमारे नए सिलेबस और नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो जून 2024 में फर्स्ट टाइम आपका ये एग्ज़ाम हुआ था नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी और साथ साथ आपके दिसंबर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं आपके MHI 102, जो कि एक अगर हम इस बुक की बात करें तो ये बुक भी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है। ठीक है, 101 जो आपकी बुक थी वो भी वर्ल्ड हिस्ट्री थी, लेकिन उसमें आपने एंशिएंट और मेडिएवल को कवर किया था। और 102 जो है ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, लेकिन 102 में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को हम देखते हैं। तो ये कुछ बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इसकी नॉलेज थोड़ी कम होती है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो वो सब कुछ मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो यहाँ पर हम हर एक चीज़ डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, अभी मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। आगे आने वाले दिनों में मैं मैराथन सेशन भी कराऊंगी और आपका जो ये जून में क्वेश्चन पेपर आपको नज़र आ रहा है तो हर एक क्वेश्चन में आप क्या क्या लिख सकते हैं इसको मैं फुल्ली एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहें। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उतनी जल्दी मैराथन सेशन हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं MHI 102 यानी आपके इस वाले सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये जब आपका एग्ज़ाम हुआ था जून में, तो यहाँ पर भी आप जानते हो कि ये एग्ज़ाम करने के लिए भी हमें 3 घंटे का समय दिया गया। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं, 40। मतलब हमें अगर किसी भी एग्ज़ाम में पास हो रहा है तो 40 मार्क्स आने कंपलसरी हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि असाइनमेंट के मार्क्स इसमें ऐड ऑन होने के बाद आप पास हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने एग्ज़ाम में सेपरेटली अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, तभी जाकर हम पास होते हैं, अदरवाइज बैक मानी जाती है। तो 100 में से 40 मार्क्स आना क्या मैंने आपको बताया कंपलसरी है। 39 भी अगर हुआ तो बैक मानी जाती है। ठीक है, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो आपकी चॉइस है। सेक्शन ए और सेक्शन बी से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि मैं सारा प्रोसीजर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। तो ये तो आपने पैटर्न देख लिया कि आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने। बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद हम यूनिट पर आते हैं। ठीक है, देखो पहला जो चैप्टर है वो है डिस्कस द डेवलपमेंट फैसिलिटेटिंग द बर्थ ऑफ रेनेसांस इन यूरोप यानी पुनर्जागरण। तो ये हमारा आपके बुक के अंदर यूनिट 1 से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप चाहे नए सिलेबस के स्टूडेंट हो चाहे पुराने, तो रेनेसांस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। तो रेनेसांस यानी पुनर्जागरण तो हम सभी को ज़रूर पढ़कर जाना ही जाना है, ये आप स्किप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है इम्पैक्ट ऑफ द इनलाइटनमेंट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ, यानी हमारा जो सेकंड चैप्टर है इनलाइटनमेंट के ऊपर, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके रिलीजियस बिलीफ पर, ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में फ्रांस की क्रांति के बारे में इन्होंने आपसे पूछा है। फोर्थ क्वेश्चन में ब्यूरोक्रेसी पूछा है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसाइजेशन क्या होता है। तो इनलाइटनमेंट की बात करें तो ये आपके बुक के अंदर यूनिट 2 है। फ्रांस रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो आपका ये यूनिट 3 है। और ब्यूरोक्रेसी की मैं अगर बात करूँ तो ये आपके बुक के अंदर यूनिट 5 से पूछा गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देख रहे हो वो 20 मार्क्स को हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर आता है शॉर्ट नोट। तो यहाँ पर आपको 4 नोट्स मेंशन किए हैं और आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो आपके लोकतंत्र की उत्पत्ति पूछी गई है आधुनिक वर्ल्ड में, यहाँ से क्वेश्चन आया जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट 6 से पूछा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सोवियत इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो आपका चैप्टर है वो है आपका यूनिट 10, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के बारे में पूछा गया है। तो वेलफेयर स्टेट भी बहुत अच्छा है, जो कि आपके बुक के अंदर यूनिट 7 है। और अगेन इन्होंने आपसे फ्रांस रेवोल्यूशन की लीगेसी पूछी है, यानी इस बार इन्होंने आपसे फ्रांस की क्रांति से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जो कि आपके बुक के अंदर ये जो चैप्टर है यूनिट 3। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आपने स्टार्टिंग के कुछ यानी स्टार्टिंग के यूनिट 5 तक भी कर लिए ना, तो आप 50+ ईजिली से कवर कर पाओगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी चीज़ें। लेकिन अगर आपने MHI 101 की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? कि कोई भी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका 101 हो, 102 या कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप सेकेंड ईयर के भी हो, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में क्या करना है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपको अच्छे से करना है और कुछ एंड जो लास्ट के चैप्टर होते हैं उन्हें कवर करना है ज़रूर। देखो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर करने से क्या होगा कि आप सेक्शन ए के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड के कुछ यूनिट अच्छे से कवर करने से क्या होगा कि आप सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे। रही बात आपके मिड की, यानी जो मिड के जो यूनिट्स हैं उनमें से सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को करो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये सबसे सही तरीका होता है। अगर हमने कहीं भी कभी भी कुछ नहीं पढ़ा, और आप में से कई ऐसे भी होंगे जो इस क्लास को अपने एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही देख रहे होंगे, राइट। तो जैसे कि आपको पता है दिसंबर एग्जाम पे ज़्यादा आपको ऑफ मिला नहीं है, 1 दिन का ऑफ मिला है। 9 दिसंबर को आपका 101 का एग्ज़ाम है और 11 दिसंबर को 102 का एग्ज़ाम है। तो 1 दिन के गैप में सिर्फ रिवीजन ही हो सकती है। आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी नोट्स बनाया, सिर्फ आप वही कर पाओगे। तो अभी भी टाइम है, इसलिए इतने दिनों पहले मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दी है, ताकि आप इस 15 दिनों में क्या कर सको, इन सारे टॉपिक्स के अच्छे प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सको, ताकि ये जो 1 दिन का गैप मिला है आपको एग्जाम में, इसमें आप सिर्फ रिवीजन कर सकें। क्योंकि आप तब पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब लिखना स्टार्ट करोगे तो अच्छे मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी तो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपको किस टॉपिक की कितनी अच्छी खासी नॉलेज है। अच्छी नॉलेज होगी, पहले से नॉलेज होगी तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ईजिली से कवर कर पाएंगे। लेकिन आप में से कई ऐसे हैं जिनके लिए फर्स्ट टाइम टॉपिक होगा, जिन्होंने कभी इससे पहले ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। चलिए बात करेंगे सेक्शन बी की। देखो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, डिफरेंस बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड विद द रेफरेंस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। देखो डीकोलोनाइजेशन की मैं बात करूँ तो आपके बुक के अंदर यूनिट 13 है, ठीक है। तो इसमें फ्रांस और इंग्लैंड के में अंतर पूछा है डीकोलोनाइजेशन को रखते हुए। अब अगर हम बात करते हैं आपकी इस बुक के अंदर, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो आपकी इस बुक के अंदर 25 नहीं, आपकी इस बुक के अंदर टोटल कितने यूनिट्स हैं, 26 यूनिट्स यानी 26 चैप्टर्स आपको 102 में देखने को मिलता है। वही सेम चीज़ आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये पूरे 26 यूनिट्स तो पढ़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ 7 से 8 टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि हम वो 5 क्वेश्चन अपने एग्जाम में ईजिली से अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहले जितने भी कुछ सेक्शन ए को कवर करने के लिए मैं पहले आपको चीज़ें बता देती हूँ, फिर आगे बात करेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ चैप्टर मैंने लिखे हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला चैप्टर रेनेसांस है, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना है। आपके दिसंबर एग्जाम के लिए पुनर्जागरण से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये इनकी चॉइस है, 20 मार्क्स में पूछेंगे या 10 मार्क्स में, ठीक है। तो 20 या 10 मार्क्स किसी में भी आ सकता है, तो उसके लिए आपको इसको ओवरऑल पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनलाइटनमेंट। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, ये भी इनकी चॉइस है कि ये 20 मार्क्स में पूछेंगे या 10, बट ओवरऑल इनलाइटनमेंट जो प्रबोधन हमारा जो चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति आपने देखा है कि इस बार एग्जाम में 30 मार्क्स का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से पूछा गया है, बट ठीक है दिसंबर एग्जाम में ये कंपलसरी नहीं है कि 30 मार्क्स का ही आएगा, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। बट फ्रांस की क्रांति ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को सारे रेवोल्यूशन जो वॉर हैं इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं, हमें स्किप नहीं करना है। फिर आपका थ्योरी ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य के सिद्धांत से क्वेश्चन है। यहाँ से कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो या तो लिबरल के यानी उदारवादी जो लोग होते हैं उनकी राज्य को लेकर के क्या सोच है, उनका क्या मानना है कि स्टेट का क्या काम होता है, या तो उनके व्यूज़ पूछेंगे, या तो ये आपसे मार्क्सवादियों का व्यूज़ पूछेंगे, या तो ये गांधीयन के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे, गांधीयन के पर्सपेक्टिव से स्टेट का क्या रोल होता है। तो इस वाले चैप्टर में पूरा कंप्लीट स्टेट नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे व्हाट इज स्टेट, एंड आपके या तो लिबरल
या तो मार्क्सिस्ट या तो गांधीयन के पर्सपेक्टिव से आपसे स्टेट के बारे में पूछा जाता है। देखो सबसे पहले आपको जो असाइनमेंट आपके पास है वो सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, उसका सॉल्यूशन आने चाहिए, तो उसको अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि असाइनमेंट के भी कई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर से इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट चांसेस है कि दिसंबर एग्जाम में आपको यहाँ से मिल जाए। यहाँ पर भी इनकी चॉइस है 10 या 20 मार्क्स में। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। तो देखो ब्यूरोक्रेसी जो हमारा यूनिट 5 है, इस बार इन्होंने 20 मार्क्स में पूछा है, तो क्या पता कि वो आपसे 10 मार्क्स में पूछ ले। मतलब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको रेनेसांस, इनलाइटनमेंट, फ्रांस की क्रांति, राज्य का सिद्धांत और आपका जो ये ब्यूरोक्रेसी जो चैप्टर है जिसको आप नौकरशाहीकरण कहते हो, ये पांचों चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपने इसमें से कर लिया तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, 4 भी नहीं तो 3, मैं फिर भी 3 टॉपिक आपको कह रही हूँ, 3 तो डेफिनेटली मिलेगा आपको यहाँ से। अगर आपने 5 यूनिट अच्छे से कवर कर लिया तो मतलब 100 में से 50 मार्क्स, 50 भी मैं कम कह रही हूँ, 60 भी हो सकता है, 50 मार्क्स तक की मार्क्स जो है यानी आधा एग्जाम इन 5 यूनिट्स को भी करके हम कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मॉडर्न स्टेट एंड वेलफेयर, नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन दोनों में से कोई एक आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों को मिला करके एक साथ पूछ लेते हैं, तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन से औद्योगिकरण जो है, चाहे पूंजीवाद हो चाहे आपका सोशलिज्म हो, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाता है, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब वो क्वेश्चन चाहे वो सेपरेट यूनिट से पूछे चाहे दोनों को ऐड ऑन करके पूछेंगे, ये उनकी मर्जी है, लेकिन हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ये तीनों यूनिट। तो देखो ये तीनों यूनिट में इस बार आपने देखा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। देखो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले तो ये जून का जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का, इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो, इतने अच्छे से तैयारी कर लो कि ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें अपने एग्जाम में। अदरवाइज ये तीनों चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है, ये उनकी मर्जी। राष्ट्रवाद से इस बार क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, आपके में आ सकता है। मॉडर्न अभी वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, इन्होंने 20 मार्क्स में पूछा है, क्या पता आपके में 10 में आ जाए, तो एक बेसिक नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। डेमोक्रेसी से इस बार इन्होंने 10 मार्क्स में पूछा, क्या पता आपके में 20 में आ जाए, तो ये इस तरीके से भी घुमाकर पूछ सकते हैं, तो ये आप लोग पढ़ लेना। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके 10 के 10 क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। देखो याद रखना टॉपिक वही होगा, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस बार अगर इन्होंने एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, स्टेट से मान लो जून में इन्होंने लिबरल का एग्जाम में पूछा क्या, तो इस बार आपसे फिर वो मार्क्सिस्ट पूछेंगे। देखो है चैप्टर सेम बट टॉपिक चेंज कर देते हैं, समझ रहे हो आप। इसलिए मैंने आपको क्या कहा है कि आपको ये यूनिट पढ़कर जाना है, उसके अंदर कौन सा टॉपिक आएगा वो घुमा सकते हैं। या तो वो मार्क्स को चेंज करेंगे, 20 का 10 में कर देंगे, 10 का 20 में कर देते हैं, या तो वो इस तरीके से बदल देते हैं, ठीक है। तो हमें इतनी सी बातों में क्या समझ आया, 5 यूनिट जो मैंने स्टार्टिंग के बताए वो डेफिनेटली करने हैं। यूनिट 9 और 10 अच्छे से करना, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। और ये तीनों अगर आपने अच्छे से अगर आप जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे तो उससे आपका ये चैप्टर और ये चैप्टर हो जाएगा। रही बात नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की, तो आप इसको नॉर्मली रीड आउट कर सकते हो, ये आने के चांसेस बिल्कुल है। इस बार तो नहीं आया था, क्या पता कि आपके दिसंबर एग्जाम में आ जाए, ठीक है। बट अगर आप में से कहीं ऐसे होंगे जो इस वीडियो को 1-2 दिन पहले देख रहे होंगे तो स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 26 यूनिट्स तो पढ़कर नहीं जाएंगे। देखो जो टॉपिक्स मैं आपको बोल रही हूँ तो उसे डेफिनेटली आपको उसके नोट्स प्रिपेयर करने, अच्छे से बार बार उसको अपने एग्जाम तक पढ़ते रहना है। बाकी के चैप्टर को रीड आउट ज़रूर करो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो ये ना हो कि आपको नॉलेज ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने आपसे क्या पूछा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्षता आंदोलन के बारे में पूछा है। उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट लीडिंग द कैप्चर ऑफ पावर बाय बोल्शेविक, तो बोल्शेविक पार्टी यानी रशियन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आया। उसके बाद आपसे हाउ डिड द डेवलपमेंट इन मीडिया कम्युनिकेशन, तो ये आपकी जो टेक्नोलॉजी का चैप्टर है वो आपको मैं बताऊंगी, ये आपको क्वेश्चन मिला है।
अगेन शॉर्ट नोट है, 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। एक मॉडर्न मेडिसिन का कैसे डेवलपमेंट हुआ, आपके मॉडर्न वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट आपको बताना है, कंज्यूमर की का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है, और एट दी एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए अब बात करते हैं आपके चैप्टर की तरफ। तो स्टार्टिंग के यूनिट 10 तक आपको क्लियर हो गया। देखो अगर आपने ये जो वाला जो सेक्शन अच्छे से कर लिया तो सेक्शन ए अच्छे से हो जाएगा। तो सेक्शन ए से आपको 3 क्वेश्चन आप इजीली से अटेम्प्ट कर पाओगी, ठीक है। ये 5 यूनिट आपको छोड़ना नहीं है और ये दोनों भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये तीनों रीड आउट करके जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से आएगा नहीं, आ सकता है, तो वो आपकी मर्जी है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं, लेकिन नॉर्मली रीड आउट ज़रूर करना ताकि आपको इसका मतलब पता हो कि हम बाय चांस यहाँ से क्वेश्चन आता है और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे आपके बाकी के चैप्टर्स की। तो यूनिट 11 से 15, तो 11 से देखो कोलोनिज्म और डीकोलोनाइजेशन, इन दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा। जून में डीकोलोनाइजेशन पूछा है तो कोलोनिज्म भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो देखो कोलोनिज्म में ये इसका मीनिंग और इसके स्टेजेस पूछा करते हैं, ठीक है। और रही बात आपके साम्राज्यवाद, तो ये कभी कभी आता है, हर बार नहीं आता। तो जून में नहीं आया तो पूरे चांसेस है कि आपके में आ सकता है, ठीक है। तो नेशनलिज्म और आपका इम्पीरियलिज्म ये हर बार नहीं वो पूछते, कभी कभी वाले टॉपिक है। अब वो कभी भी पूछ सकते हैं। तो नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म यानी राष्ट्रवाद और आपका ये साम्राज्यवाद एक ऐसे टॉपिक है जिसकी नॉलेज हमें होनी ही चाहिए। ये कभी भी किसी भी सेशन में आ सकता है, ठीक है। बाकी के अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 16 जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इंटरनेशनल राइवलरीज ऑफ 20th सेंचुरी। या तो वो आपको इसी चैप्टर के नाम से क्वेश्चन देंगे, या तो अभी आपने देखा ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, आपका गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट इसमें हम लिखते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस वाले चैप्टर से मिलेगा। तो सजेस्ट करूंगी यूनिट 16 आपको नहीं छोड़ना है और यूनिट 12 और 13 भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। पहली चीज़ स्टार्टिंग के ये 5 चैप्टर नहीं छोड़ना है, ये भी नहीं छोड़ना है आपको, और यूनिट 16, 12 और 13 नहीं छोड़ना है, और 17 भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। 18 यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तीनों चैप्टर बहुत इजी है, आपको इसको पढ़कर ज़रूर जाना चाहिए। इस वाले में क्या है कि 3 में से 2 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, चाहे ओवरऑल 30 to 40 मार्क्स में हमें ये देखने को मिल जाता है। तो ये देखो रशियन रेवोल्यूशन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, और ये तीनों में से कोई 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो कभी कभी ये तीनों भी दे देते हैं। अभी आपने देखा ना कि आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको शो कर देती हूँ। देखो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कम्युनिकेशन एंड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंस इन नॉलेज सिस्टम, मीडिया के बारे में इसी चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। मॉडर्न मेडिसिन का जो डेवलपमेंट हुआ देखो इसी से आया। तो यहाँ पर ये तीनों चैप्टर की साइंस और इम्प्लीकेशन, आपके नॉलेज और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन अगर आप अच्छे से पढ़कर जाओगे तो आपके एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल है, आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका जो नॉलेज रेवोल्यूशन है इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रिंटिंग के बारे में, जो प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन हुआ था। टेक्नोलॉजी में आप मेडिकल के बारे में पढ़ते हो, जो इस बार मेडिकल से क्वेश्चन आया है। तो पूरे चांसेस है कि इस बार ये आपसे 18 और 19 पूछ सकते हैं। तो 18 और 19 को ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो। यहाँ से डेफिनेटली अगर ये तीनों चैप्टर की नॉलेज अच्छी खासी होगी 30 मार्क्स आप कवर कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी मीडियम में यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है, जो कुछ भी मैंने इंग्लिश में ऊपर दिखाया था, तो हिंदी वाले स्टूडेंट इसको देख सकते हो। अदरवाइज मैंने क्वेश्चन पेपर पहले ही आपको हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया था। अब बात करते हैं आपके लास्ट के 6 चैप्टर। तो उसके लिए ये मैं आपको ये तीनों चैप्टर सजेस्ट करूंगी, इकोलॉजी, कंज्यूमर और ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन तो हर बार ये आपको देंगे, चाहे वो 10 में दे चाहे वो 20 में। कंज्यूमर का क्वेश्चन इस बार 10 में आया था, तो क्या पता आपके में 20 में आ जाए। इकोलॉजी का इस बार क्वेश्चन नहीं आया, आपके में आ सकता है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बाकी के तीनों चैप्टर भी नहीं आते, आ सकते हैं, आने के चांसेस हैं। लेकिन देखो कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन ज़रूर करना, ये आपके असाइनमेंट में आई थिंक ये क्वेश्चन है, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करना। साथ ही साथ जून के जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है, अगर आपने असाइनमेंट और जून का जो क्वेश्चन पेपर है दोनों को मिला करके सॉल्व कर लिया, उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो कोई नहीं रोक सकता कि आप 80+ अपने एग्ज़ाम में ले आओ, ठीक है। पूरे श्योरिटी के साथ है कि आप चलो 10 नहीं तो 10 में से 9 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते होंगे, ठीक है। बाकी जितने भी यहाँ पर पेड क्लासेस के मेंबर्स हैं
वहाँ आपके लिए है कि आपको पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आते ही होंगे, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। फिर आपको वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं, क्योंकि आपको पूरे 10 क्वेश्चन आते हैं। बट जो पेड बैचेस के मेंबर नहीं है, लेकिन जो अभी इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या करना और क्या नहीं। ठीक है, तो इकोलॉजी का जो क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर के नाम से ही आता है, कंज्यूमर ग्लोबलाइजेशन आपको ज़रूर करना है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। इकोलॉजी इस बार नहीं आया। डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में इस चैप्टर से रिगार्डिंग एक नॉर्मली रीड आउट करके चले जाना कि अगर डेमोग्राफी से क्वेश्चन आप सभी लिखेंगे तो क्या क्या आप लोग कर सकते हो। सोवियत यूनियन जरूर पढ़ना, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन से इस बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या पता आपसे इस बार सोवियत यूनियन का कोलैप्स कैसे हुआ उसका कारण पूछ ले, तो ये भी आपको करना है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बाकी के नहीं आ सकते, बट अभी क्या है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपको सिर्फ 10 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यही बताया मैंने आपको। तो जब हमें 10 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक बात बताई, हमें कम से कम 7 से 8 टॉपिक स्ट्रॉन्ग करके जाने। 10 टॉपिक अगर नहीं कर पा रहे हो, 1-2 दिन पहले यहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो और एग्ज़ाम देने जाना है, तो आपको इतनी मेहनत ज़रूर करनी है कि 7 से 8 अगर 80 to 90% लाना है। तो आप में से कई ऐसे भी है जिन्हें सिर्फ पास होना है, तो फिर आपको सिर्फ वो 5 टॉपिक को कर लोगे तो भी हो जाएगा। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो। सेक्शन बी से अगर आप चाहते हो कि मैं सेक्शन बी के जो टॉपिक्स हैं उसमें से 3 क्वेश्चन करना चाहते हो, तो सेक्शन बी के टॉपिक्स को फिर स्ट्रॉन्ग करना, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, क्योंकि टोटल हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो आपको अपने एग्जाम की इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आपके स्टार्टिंग के चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, एंडिंग के चैप्टर्स पढ़ने हैं, मिड के सिर्फ वही पढ़ो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे सही तरीका स्टडी करने का, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो मैंने आपको यहाँ पर जितने टॉपिक्स बताए हैं, सबसे ज़्यादा तो पहले आपको उसको फोकस करके कम से कम 7 से 8 टॉपिक अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाकर रख लो। बाकी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी आपसे, जैसे आप जितने भी पेड मेंबर्स के स्टूडेंट हैं, तो मैंने आपको पूरे 26 यूनिट्स कवर कराया है। तो बाकी क्या करो, सिर्फ सुन लो, सिर्फ सुनकर जाओ कि यहाँ से एग्ज़ाम में आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बाकी के जो यूनिट्स है नॉर्मली रीड आउट कर लो, सुन के चले जाओ। और लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया वो तो हमें करके जाना ही जाना है। समझ गए आप सभी। तो ये पूरे 26 चैप्टर हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक बार जल्दी से मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के ये 5 चैप्टर, इसमें से कोई एक आएगा, ये उनकी चॉइस है कि ये दोनों मिलाकर भी पूछ सकते हैं, कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म, इसलिए इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी रही बात 6, 7, 8, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ से नहीं आएगा, आ सकता है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए पढ़ कर जाना। क्योंकि देखो 6 और 7 से इस बार जून 2024 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, रही बात आगे, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कॉलोनिज्म और डीकॉलोनाइजेशन में, और यहाँ से आपको ये 16, 17 ज़रूर करना है। 16 से लेकर 20 आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये सब अगर भी मतलब स्टार्टिंग के 5 चैप्टर यानी 1 to 5 और आपका 16 to 20 इतना भी कर लोगे तो भी आप 90 मार्क्स तक, वैसे तो 100 कवर हो जाएगा, लेकिन तब भी आप इतने कवर कर लोगे। ठीक है, अब इसमें से कौन सा चैप्टर आपके लिए ईजी है, कौन सा नहीं है, वो आपकी चॉइस है, किसमें कंफर्टेबल हो किसमें नहीं। मैंने आपको बता दिया कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और अगर आप में से कोई भी जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप में से हिंदी चाहे इंग्लिश मीडियम में, तो आपको ये मिल जाएगा 8882196980, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, चाहे आप क्लासेस लेने में कंफर्टेबल हो, चाहे आपको नोट्स चाहिए या फिर दोनों ही चाहिए, ये सब आपको मिल जाएगा दिसंबर एग्जाम के अकॉर्डिंगली। तो आपको अगर लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कहाँ से कैसे क्या नोट्स बनाना है, तो ये सब भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप इस व्हाट्सएप पे टेस्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस पर फोकस करो। जो मैराथन क्लास यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, उसको भी देख लोगे तो भी आप दिसंबर में ईजिली से 80 से 90% कवर कर लोगे। देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने जो बताया पूरे 100% यहीं से आएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें कभी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा 2 से 3 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़कर जाना चाहिए। क्या पता कि वो रशियन रेवोल्यूशन ना पूछे, हो सकता है ना, फिर आप कहोगे मैम रशियन रेवोल्यूशन तो आया नहीं, आपने कहा था, क्योंकि मैम भी भगवान नहीं है ना, क्योंकि टीचर क्या कभी भी कुछ भी जो हमारा एजुकेटर है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको इतना बताया कि अगर आप एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पढ़ाए, ऑब्वियसली 26 यूनिट्स तो पढ़कर नहीं जा पाओगे, तो कम से कम इतना है कि आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट तो कर लोगे। अब आपने वो 5 कौन से टॉपिक पढ़कर गए हो, कौन से नहीं है मुझे नहीं पता,
तो ऐसे कुछ और भी टॉपिक होंगे जो मैंने बताया तो है, लेकिन आप में से कई ऐसे होंगे जो उसको पढ़कर नहीं जाएंगे और फिर कहेंगे कि मैम आपका बताया हुआ तो कुछ नहीं आया। तो ये आपकी गलती है, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा है कि इम्पीरियलिज्म भी पढ़ना है, ठीक है। इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म इस बार नहीं आया तो दिसंबर में आने के चांसेस हैं, बट हर बार नहीं आता है, तो वो कभी कभी आता है, लेकिन कभी में वो कब आ जाए ये हमें भी नहीं पता। तो इससे अच्छा है कि हम इम्पीरियलिज्म और नेशनलिज्म के बारे में नॉलेज रखें। हमें पता होना चाहिए कि अगर ये बाई चांस इन्होंने पूछ लिया तो हम क्या लिख पाएंगे। क्लियर हो गया? देखो ये सब तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मेरे पास पुराने सिलेबस का भी है, मैं एक बार दिखा देती हूँ, तो उसमें भी सेम टॉपिक है, तो उस तरीके का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी इनलाइटनमेंट का क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। आपके जो थिंकर्स है वहाँ से क्वेश्चन आया, आपसे मॉडर्न वर्ल्ड का सोशल स्ट्रक्चर पूछा गया है, ये आपका लास्ट में अगर मॉडर्न वर्ल्ड का जो चैप्टर है ना आपका, वहाँ से पूछा है। आपके डेमोक्रेसी से क्वेश्चन पूछा है, उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत पूछा, जो कि आपकी बुक में यूनिट 6 है। अभी मैंने डेमोक्रेसी बताया ना, दोनों में पेपर में सेम दिया है। देखो इस वाले क्वेश्चन पेपर में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद दिया है, जो कि पुराने सिलेबस में यूनिट 10 है, और नए वाले सिलेबस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 8 है। तो राष्ट्रवाद इन्होंने इस वाले क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इन्होंने आपके ट्रांजिशन पूछा है, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जो बढ़ते हैं। उसके बाद देखो प्रिंटिंग, जो चैप्टर मैंने आपको बताया ना, टेक्नोलॉजी मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ से पूछा है, जो कि नए सिलेबस में यूनिट 19 है। नेक्स्ट इन्होंने देखो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पूछा है, आपके में एक चैप्टर पूछ लिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यहाँ पर भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि आपके बुक के अंदर मैंने आपको बताया यूनिट 16 है। उसके बाद देखो इन्होंने आपसे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, रशियन रेवोल्यूशन पूछ लिया, और आपसे ये मॉडर्निटी पूछी गई है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है पुराने जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, बिल्कुल है। देखो स्टेट के बारे में यही बात कर रही थी कि गांधी के पर्सपेक्टिव से स्टेट का क्वेश्चन पुराने सिलेबस में पूछ लिया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, बायोलॉजिकल इन्वेंशन और डेमोग्राफी। तो ये डेमोग्राफी नए वाले सिलेबस में यूनिट 23 है। तो समझ में आया? तो इस बार इसमें आया, तो क्या पता आपके एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ये सारे क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट चेक करोगे सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, पुराने सिलेबस में डेमोग्राफी से क्वेश्चन आया, आपके आया है ना। तो इसीलिए बाकी के जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो नॉर्मली रीड आउट कर लो, कि अगर आपको 10 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी हमें ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। कम से कम 8 टॉपिक्स से बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। कब कहाँ क्या आ जाए कोई श्योरिटी नहीं है। MHI 102 में भी कुछ कुछ टॉपिक रिपीट होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते, कभी भी कुछ भी नया जो है वो ऐड ऑन कर देते हैं। लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग अपना बेस्ट दो, और आशा करती हूँ कि ये क्लास से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। और अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस क्लास के बाद सभी को जाकर अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। 20 मार्क्स के लिए नोट्स बनाओ, जिसमें आप अपने आंसर को 5 पेजेस में कंप्लीट करो। 10 मार्क्स का अगर कुछ प्रिपेयर कर रहे हो तो 3 पेजेस में करो। देखो पहली कोशिश तो करो कि हर एक क्वेश्चन को 5 पेजेस में करो, क्योंकि शॉर्ट नोट आएगा तो शॉर्ट में तो आप सभी लिख ही लोगे, कम ही लिखना होगा, लेकिन शॉर्ट को लॉन्ग नहीं कर पाओगे, है ना। तो कोशिश करो हर एक टॉपिक को 20 मार्क्स के अकॉर्डिंगली नोट्स बनाओ। अब वो 20 में पूछे, 10 में पूछे, ये उनकी चॉइस है। अब इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने हर एक स्टडी ग्रुप में। और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट सभी को मिले। और इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट के भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा वेट करो, एक एक सब्जेक्ट करके ही क्लासेस अपलोड हो पाएंगी, ठीक है। अभी जिस भी सब्जेक्ट की मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दी है, जिसकी क्लासेस मैंने आपको दी है, इससे पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम इन्हीं सब्जेक्ट का है, ठीक है। आप सभी के कमेंट आ रहे हैं मैम 105 के इंपॉर्टेंट बता दो, मैम 7 के बता दो, तो ये 1 बाय 1 में आपको बताऊंगी, एक साथ तो सब कुछ नहीं हो सकता। तो अभी मैंने जिस सब्जेक्ट के बताए उन्हें अच्छे से कवर करो, और ऐसे ही मैं आपको अदर सब्जेक्ट के भी बताऊंगी। बट उसके लिए आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर आप अपने एग्जाम से बैक टू बैक अगर ये क्लासेस डेली देखना चाहते हो तो, क्योंकि जितने अच्छे रिस्पॉन्स आपके इस क्लास पे रहेंगे उतनी जल्दी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद आपको मेरे चैनल पे मैराथन सेशन देखने को मिलेगा। मैराथन सेशन देखना है तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आशा करती हूँ कि लाइक और शेयर आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। कोई भी पेड क्लासेज या नोट्स लेना चाहता है तो व्हाट्सअप नंबर आपको चैट में या कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।